औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में मैट्रिसेस 9th क्लास का मैट्रिसेस का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और हमने पिछले लेक्चर में जो 9th क्लास की मैट्रिसेस के चैप्टर में यानी मैट्रिसेस की टाइप्स को पढ़ा था और हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ा था। तो अब हम इस लेक्चर में जो 1.1 एक्सरसाइज है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज जो 1.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहता है कि इस क्वेश्चन में कहता है कि टेल विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर, यानी कौन से मैट्रिसेस जो हैं स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो हमारे पास रेक्टेंगुलर हैं। तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स देन मैट्रिक्स आर कॉल्ड square matrix, and in which number of rows are not equal to number of columns then matrix is called rectangular matrix। तो अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप देखें इस फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इस मैट्रिक्स की रोज़ कितनी है 1 और ये 2, और कॉलम्स कितने हैं ये 1 और ये 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसी तरह सेकंड पार्ट में आप देखें हमारे पास ये बी मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है 6 3 -2 1 5 2। तो इसमें आप देखें रोज़ कितनी है, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रोज़ की तादाद कितनी है 2, कॉलम्स की तादाद कितनी है 1 2 3, कॉलम्स की तादाद कितनी है 3। तो नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल ना हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह देखें ये सी पार्ट है, इसमें हमारे पास 3 रोज़ बन रही हैं, 3 ही कॉलम बन रहे हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हैं। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह ये फोर्थ पार्ट है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है तो एक रो बन रही है और एक कॉलम बन रहा है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये था, और इसके जो बाकी पार्ट हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। तो इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें कहता है ऑर्डर बताएं, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर बताना है तो हमने ऑर्डर को डिफाइन किया था, द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो उसको एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर के लिए याद रखें होती है, जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है m क्रॉस n, यानी किसी भी मैट्रिक्स को हम इस तरह जनरली हम m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं। m जो है याद रखें, m जो होता है नंबर ऑफ रोज़ होता है और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो याद रखें ऑर्डर में हम पहले नंबर पे रोज़ को लिखेंगे, दूसरे नंबर पे कॉलम्स को लिखेंगे और जनरली इसको m क्रॉस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को जनरली m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं। m जो है मैट्रिक्स की रोज़ होती है, रोज़ की तादाद होती है, और n जो होता है ये कॉलम्स की तादाद होती है। तो यहाँ पे आप देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ये हमें मैट्रिक्स A गिवन है, कहता है इसमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएं। तो हम पहले इसकी देखते हैं रोज़ कितनी है, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो। तो रोज़ की तादाद कितनी है 2, तो पहले हम रोज़ की तादाद को लिखेंगे 2, और कॉलम्स की तादाद आप देखते हैं कितनी है, ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम ये थर्ड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद कितनी है 3, तो बाद में हम 2 क्रॉस
3, यानी इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3, यानी इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह ये भी सेकंड पार्ट में कि जी ये सिर्फ एक एलिमेंट है 4, तो देखें एक रो बन रही है, एक कॉलम बन रहा है, तो इसका आर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 1, यानी इसका क्या मतलब 1 क्रॉस 1 कि इस मैट्रिक्स की एक रो है और एक कॉलम है। और इसी तरह ये मैट्रिक्स डी हमें गिवन है, मैट्रिक्स डी हमें गिवन है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास 6th पार्ट है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास ये 6th पार्ट है। तो इसमें देखें इसका आर्डर बताना है, तो देखिए हमारे पास ये 3 रोज़ बन रही हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, तो ये बाद में हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स को लिखेंगे। तो इसका आर्डर क्या आ जाएगा 3 क्रॉस 3, यानी इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे हमने एलिमेंट्स बताने हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आप देखें, पहले मैं आपको थोड़ा सा जनरल बता देता हूँ कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ है जी A11 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, A12 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, A13 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। तो देखें याद रखें, अगर हमारे पास याद रखें ये लिखा हुआ है A11, 1 से मुराद ये जो फर्स्ट होगा ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो सेकंड नंबर पे होगा ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। A11 से मुराद मैट्रिक्स का ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाए करता है। अब इसी तरह अगर एक A12 है, तो आपको मैंने क्या बताया, ये पहला जो नंबर होगा ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। A12 से क्या मुराद है कि यानी मैट्रिक्स का ये ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में लाए करता है और सेकंड कॉलम में लाया करता है। इसी तरह ये A13 से मुराद क्या है कि ऐसा एलिमेंट बताएं कि जो फर्स्ट रो में लाया करता है और थर्ड कॉलम में लाया करता है। तो इसी तरह अगर आपके पास A23 हो, इसका मतलब है मैट्रिक्स का A23 कौन सा एलिमेंट है जो सेकंड रो में लाया करता है और थर्ड कॉलम में लाया करता है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहता है इफ़ A इज़ इक्वल टू, यानी A मैट्रिक्स हमारे पास ये है जी 3 - 2 2 - 3 2 5 1 4 -4 0 5 6, ये हमें मैट्रिक्स A गिवन है। तो इसमें कहता है गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स बताएं। A12 बताएं कौन सा है, इस तरह सेकंड कहता है A23 बताएं, थर्ड कहता है जी A32 बताएं। इसी तरह फोर्थ पार्ट में कहता है कि A43 बताएं। और इसी तरह फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट है वो चलें इंशाल्लाह आप करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम पहले, यानी ये मैट्रिक्स के बारे में देखिए, इसमें पहली बात यह हमारे पास इसकी 4 रोज़ हैं और इसके 3 कॉलम हैं। तो इसका आर्डर अगर लिखना तो क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 3, कि इस मैट्रिक्स में 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अब हमने A12 बताना है। तो आपको मैंने क्या बताया, A12 से मुराद पहले नंबर पे रो, दूसरे नंबर पे कॉलम, यानी A12 ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो में लाया करता है और सेकंड कॉलम में लाया करता है। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में और सेकंड, देखें फर्स्ट रो ये हो गई, तो फर्स्ट रो में लाया करे और सेकंड कॉलम में। तो देखें ये 2 जो है ये फर्स्ट रो में लाया कर रहा है और सेकंड कॉलम में। तो A12 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट में A23, यानी 2 से मुराद सेकंड रो,
3 से मुराद थर्ड कॉलम, तो ऐसा एलिमेंट बताएं जो सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में लाया करता हो। ये देखिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट लाया करता है, 0, तो A23 क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह थर्ड पार्ट में कहता है A32 बताएं, तो A32 यानी अब पहले नंबर पे रो, ऐसा एलिमेंट जो थर्ड रो में लाया करता है, थर्ड रो में लाया करता है और सेकंड कॉलम में लाया करता है। तो देखिए थर्ड रो ये है हमारे पास, थर्ड रो में लाया करे और सेकंड कॉलम में लाया करे, तो वो कौन सा लाया कर रहा है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट लाया कर रहा है, 1। इसी तरह A43 यानी ऐसा एलिमेंट बताएं जो फोर्थ रो में लाया करते हैं। आपको मैंने क्या बताया, पहले नंबर पे रो, पहले जो नंबर होगा वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा एलिमेंट जो फोर्थ रो में लाया करे और थर्ड कॉलम में, तो देखिए फोर्थ रो हमारे पास ये है, थर्ड कॉलम हमारे पास ये है, तो A43 फिर कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 6। तो यानी A11 से मुराद था ऐसा एलिमेंट बताएं जो फर्स्ट रो में लाया करे और सेकंड कॉलम में, तो वो 2 था। A23 से मुराद सेकंड रो और थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट, तो वो A23 क्या था, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में वो क्या था, 0। इसी तरह A32 थर्ड रो में लाए करे और सेकंड कॉलम में लाए करे, वो क्या था, 1। और A43 फोर्थ रो और थर्ड कॉलम, वो क्या था, 6। क्लियर है ये चीज़। तो ये बाकी जो इसके 2 पार्ट हैं वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। याद रखें इक्वल मैट्रिसेस के लिए एक तो मैट्रिसेस का आर्डर सेम होना, ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो, उनको हम क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 6 और एक बी मैट्रिक्स है, इसमें देखें इसके भी अगर एलिमेंट 2 3 4 6 हों तो देखें इन दोनों का, इसका भी आर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी आर्डर 2 क्रॉस 2 है और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है, इधर भी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट, इसका थर्ड एलिमेंट, इसका थर्ड एलिमेंट, इसका फोर्थ एलिमेंट, इसका फोर्थ एलिमेंट, यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो तो हम ऐसे मैट्रिसेस को क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। तो हम लिखेंगे A इज़ इक्वल टू B। जब 2 मैट्रिसेस के आपस में जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे तो ऐसे मैट्रिसेस को हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें देखें A B और C D मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो A के एलिमेंट हैं 2 5 1 3, तो इसका कोई भी इक्वल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि 2 5 1 3 किसी के एलिमेंट्स नहीं, डी मैट्रिक्स के। तो A2 देखिए अगर आप D में देखें तो 4 + 1 5 ही आ जाएगा, तो A इज़ इक्वल टू D हो जाएगा। और B के एलिमेंट है 2 5 4 3, तो वो C में 1 + 1 2 और 3 + 2 5 और 4 2, तो B इज़ इक्वल टू C आ जाएगा। यानी A और D मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं और B और C मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में मैट्रिसेस 9th क्लास का मैट्रिसेस का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और हमने पिछले लेक्चर में जो 9th क्लास की मैट्रिसेस के चैप्टर में यानी मैट्रिसेस की टाइप्स को पढ़ा था और हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ा था। तो अब हम इस लेक्चर में जो
1.1 एक्सरसाइज है, हम उसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज जो 1.1 है इसका नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहता है कि इस क्वेश्चन में कहता है कि टेल विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर, यानी कौन से मैट्रिसेस जो हैं स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो हमारे पास रेक्टेंगुलर हैं। तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स देन मैट्रिक्स आर कॉल्ड square matrix, and in which number of rows are not equal to number of columns then matrix is called rectangular matrix। तो अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप देखें इस फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इस मैट्रिक्स की रोज़ कितनी है 1 और ये 2, और कॉलम्स कितने हैं ये 1 और ये 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसी तरह सेकंड पार्ट में आप देखें हमारे पास ये बी मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है 6 3 -2 1 5 2। तो इसमें आप देखें रोज कितनी है, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रोज की तादाद कितनी है 2, कॉलम्स की तादाद कितनी है 1 2 3, कॉलम्स की तादाद कितनी है 3। तो नंबर ऑफ रोज़ 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह देखें ये सी पार्ट है, इसमें हमारे पास 3 रोज़ बन रही हैं, 3 ही कॉलम बन रहे हैं, नंबर ऑफ रोज़ भी 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं, और नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह ये फोर्थ पार्ट है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो एक रो बन रही है और एक कॉलम बन रहा है, तो नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये था, और इसके जो बाकी पार्ट है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। तो इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, इसमें कहता है ऑर्डर बताएं, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर बताना है, तो हमने ऑर्डर को डिफाइन किया था, द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो उसको एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर के लिए याद रखें होती है, जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है m क्रॉस n, यानी किसी भी मैट्रिक्स को हम इस तरह जनरली हम m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं। m जो है याद रखें, m जो होता है नंबर ऑफ रोज होता है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो याद रखें ऑर्डर में हम पहले नंबर पे रोज को लिखेंगे, दूसरे नंबर पे कॉलम्स को लिखेंगे, और जनरली इसको m क्रॉस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को जनरली m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं। m जो है मैट्रिक्स की रोज़ होती है, रोज़ की तादाद होती है, और n जो होता है ये कॉलम्स की तादाद होती है। तो यहाँ पे आप देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ये हमें मैट्रिक्स A गिवन है, कहता है इसमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएं। तो हम पहले इसकी देखते हैं रोज़ कितनी है, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, तो रोज़ की तादाद कितनी है 2, तो पहले हम रोज़ की तादाद को लिखेंगे 2, और कॉलम्स की तादाद आप देखते हैं कितनी है, ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम ये थर्ड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद कितनी है 3, तो बाद में हम 2 क्रॉस 3, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3, यानी इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह ये बी सेकंड पार्ट में कि जी ये सिर्फ एक एलिमेंट है 4, तो देखें एक रो बन रही है एक कॉलम बन रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 1, यानी इसका क्या मतलब 1 क्रॉस 1 कि इस मैट्रिक्स की एक रो है और एक कॉलम है। और इसी तरह ये मैट्रिक्स डी हमें गिवन है, मैट्रिक्स डी हमें गिवन है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास 6th
पार्ट है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास ये 6th पार्ट है। तो इसमें देखें इसका ऑर्डर बताना है। तो देखिए हमारे पास ये 3 रोज़ बन रही हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3। तो ये बाद में हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स को लिखेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 3 क्रॉस 3, यानी इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे हमने एलिमेंट्स बताने हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आप देखें, पहले मैं आपको थोड़ा सा जनरल बता देता हूँ कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ है जी A11 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, A12 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, A13 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। तो देखें, याद रखें, अगर हमारे पास याद रखें ये लिखा हुआ है A11, 1 से मुराद ये जो फर्स्ट होगा ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो सेकंड नंबर पे होगा ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। A11 से मुराद मैट्रिक्स का ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाए करता है। अब इसी तरह अगर एक A12 है, तो आपको मैंने क्या बताया, ये पहला जो नंबर होगा ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। A12 से क्या मुराद है कि यानी मैट्रिक्स का ये ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में लाए करता है और सेकंड कॉलम में लाए करता है। इसी तरह ये A13 से मुराद क्या है कि ऐसा एलिमेंट बताएं कि जो फर्स्ट रो में लाए करता है और थर्ड कॉलम में लाया करता है। तो इसी तरह अगर आपके पास A23 हो, इसका मतलब है मैट्रिक्स का A23 कौन सा एलिमेंट है जो सेकंड रो में लाया करता है और थर्ड कॉलम में लाया करता है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहता है इफ़ A इज इक्वल टू, यानी A मैट्रिक्स हमारे पास ये है जी 3 - 2 2 - 3 2 5 1 4 -4 0 5 6, ये हमें मैट्रिक्स A गिवन है। तो इसमें कहता है गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स बताएं। A12 बताएं कौन सा है, इस तरह सेकंड कहता है A23 बताएं, थर्ड कहता है जी A32 बताएं, इसी तरह फोर्थ पार्ट में कहता है कि A43 बताएं, और इसी तरह फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट है वो चले इंशाल्लाह आप करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम पहले यानी ये मैट्रिक्स के बारे में देखिए, इसमें पहली बात ये हमारे पास इसकी 4 रोज़ हैं और इसके 3 कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 3, कि इस मैट्रिक्स में 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अब हमने A12 बताना है। तो आपको मैंने क्या बताया, A12 से मुराद पहले नंबर पे रो, दूसरे नंबर पे कॉलम, यानी A12 ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो में लाया करता है और सेकंड कॉलम में लाया करता है। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में और सेकंड, देखें फर्स्ट रो ये हो गई, तो फर्स्ट रो में लाया करे और सेकंड कॉलम में। तो देखें ये 2 जो है ये फर्स्ट रो में लाया कर रहा है और सेकंड कॉलम में। तो A12 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट में A23, यानी 2 से मुराद सेकंड रो, 3 से मुराद थर्ड कॉलम। तो ऐसा एलिमेंट बताएं जो सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में लाया करता हो। ये देखिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट लाया करता है, 0। तो A23 क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह थर्ड पार्ट में कहता है A32 बताएं। तो A32 यानी अब पहले नंबर पे रो, ऐसा एलिमेंट जो थर्ड रो में लाया करता है, थर्ड रो में लाया करता है और सेकंड कॉलम में लाया करता है। तो देखिए थर्ड रो ये है हमारे पास, थर्ड रो में लाया करे और सेकंड कॉलम में लाया करे। तो वो कौन सा लाया कर रहा है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट लाया कर रहा है, 1। इसी तरह A43
A4 3, यानी ऐसा एलिमेंट बताएं जो फोर्थ रो में लाया करता है। आपको मैंने क्या बताया, पहले नंबर पे रो, पहले जो नंबर होगा वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा एलिमेंट जो फोर्थ रो में लाया करे और थर्ड कॉलम में। तो देखिए फोर्थ रो हमारे पास ये है, थर्ड कॉलम हमारे पास ये है, तो A4 3 फिर कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 6। तो यानी A11 से मुराद है ऐसा एलिमेंट बताएं जो फर्स्ट रो में लाया करे और सेकंड कॉलम में, तो वो 2 था। A23 से मुराद सेकंड रो और थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट, तो वो A23 क्या था, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में वो क्या था, 0। इसी तरह A32 थर्ड रो में लाए करे और सेकंड कॉलम में लाए करे, वो क्या था, 1। और A43 फोर्थ रो और थर्ड कॉलम, वो क्या था, 6। क्लियर है ये चीज़। तो ये बाकी जो इसके 2 पार्ट हैं वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। याद रखें इक्वल मैट्रिसेस के लिए एक तो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना, ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो, उनको हम क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 6 और एक बी मैट्रिक्स है, इसमें देखें इसके भी अगर एलिमेंट 2 3 4 6 हों तो देखें इन दोनों का, इसका भी आर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी आर्डर 2 क्रॉस 2 है और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है, इधर भी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट, इसका थर्ड एलिमेंट, इसका थर्ड एलिमेंट, इसका फोर्थ एलिमेंट, इसका फोर्थ एलिमेंट, यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो तो हम ऐसे मैट्रिसेस को क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। तो हम लिखेंगे A इज़ इक्वल टू B। जब दो मैट्रिसेस के आपस में जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे तो ऐसे मैट्रिसेस को हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें देखें A B और C D मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो A के एलिमेंट हैं 2 5 1 3, तो इसका कोई भी इक्वल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि 2 5 1 3 किसी के एलिमेंट्स नहीं, डी मैट्रिक्स के। तो A2 देखिए अगर आप D में देखें तो 4 + 1 5 ही आ जाएगा, तो A इज़ इक्वल टू D हो जाएगा। और B के एलिमेंट है 2 5 4 3, तो वो C में 1 + 1 2 और 3 + 2 5 और 4 2, तो B इज़ इक्वल टू C आ जाएगा। यानी A और D मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं और B और C मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।